अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जब मैं सलमान का इंटरव्यू कर रही थी और उससे बात भी की जब मैंने, तो मुझे पता चला कि उनकी बेगम समीना अहमद जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ही उनका इलाज घर पे किया और ख्याल रखा, और उनके साथ उनकी नेफ्यू और नीस भी थे। और ये तीन लोग एक घर में बंद अपने अपने कमरों में क्वारंटाइन में थे और समीना उनका ख्याल रख रही थी। शुक्र है कि वो अभी तक बची हुई हैं, अल्लाह करे वो इसी तरह बची रहें और सेहत से रहें। तो मैंने सोचा कि उनका इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ख्याल रखा है, इलाज किया है, वो जानती हैं क्या कुछ करना है। तो वापस हम चलते हैं न्यूयॉर्क, सलमान और समीना के घर, और समीना से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या एहतियात बरती, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, क्या रेजिमेंट था, क्या तरीक़ा उन्होंने इख्तियार रखा ताकि सब लोग ठीक रहें और क्वारंटाइन से बाहर निकल आएं। तो आइए चलते हैं दोबारा से न्यूयॉर्क, समीना और सलमान के घर। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम समीना। Mubarak, Mubarak. You know, Salman has come out of Corona. MashaAllah, he's looking good. I just talked to him, and it must have been so tough. You must have been so scared. In fact, Salman ka, symptoms and all that was the third case I dealt with. My nephew, my niece, they were both with me at that time with the symptoms. Aap socho ke sabse pehle my nephew came, and the interesting thing is everyone had different symptoms. तो आप ये देखें कि मेरे nephew को symptoms क्या थे? He's an asthmatic, Moise, and my brother's son, and my brother lives in Dubai, so I'm the only support system for my niece and my my nephew. और उनके फोन आए कि क्या करें हम, and I knew कि मुझे ये एक्शन लेना है। तो nephew को तो पहले लाए, उसके symptoms ये थे कि he had chills, he had a cough, but I knew कि वो asthmatic भी है, but he also had a slight pain in his chest. Like difficulty breathing, कई दफा बीच में उसको सांस प्रॉब्लम हो रही, तो वो जरा एक मुश्किल केस था। मेरी नीस जो है उसको टिपिकल कोविड-19 के सिम्टम्स थे। ये वहाँ रह रही थी ब्रुकलिन में, आप सोचो समीना, एंड इसके साथ इसके 3 रूममेट्स भी थे, सना। और सना जो है उसको पहले नोजिया हुआ, कई लोगों को ही नहीं समझ आता कि तबीयत कच्ची हो रही है, और आपका पेट जो है खराब हो गया, लूज स्टूल्स या डायरिया, और वो भी कोविड के सिम्टम्स में शामिल है। अच्छा, फिर उसको खांसी हुई, चिल्स, and then she also got इतनी टायर्डनेस कि बिस्तर में लेटे हुए हैं, उठा ही नहीं जा रहा, लिटरली सो रहे हैं आप, और आप में कोई जान नहीं है, जैसे जिस्म में नहीं। सब के सिम्टम्स, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द, बॉडी में चिल। आप देखिए तीनों फर्क, लेकिन आई न्यू कि ये सारे उसी वायरस की वजह से हो रहे हैं। तो मेरे लिए आई थिंक जो आपने बात की बहुत ओवरवेलमिंग, क्योंकि एक ही टाइम पे 3 लोग अगर बीमार हों और वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मैनेज। So how did you do it, and how did you अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा? Because this could be so एक तो दिमाग और ऊपर से it could be so nerve wracking, क्योंकि आदमी इतना घबरा जाता है, अगर डॉक्टर हो तब भी घबरा जाता है, बिकॉज ये आपके बच्चे हैं और आपका मियाँ है, आपकी जिंदगी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और जितना भी कहा जाए कि नहीं इजी था, आई वोंट से दैट, क्योंकि मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड पे, पूरे पे एक तरह से जिस तरह एक बड़ा सा हाथी आ गया लेकिन फिर मुझे आई थिंक हमारी एक स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है हमारी अम्मी की साइड से खास तौर पे। तो अम्मी कहती थी, और हम लोगों ने कुरान में भी पढ़ा कि समीना, अल्लाह आप पे उतना ही बोझ और बर्डन डालता है जो आप ले सकें और बर्दाश्त कर सकें। तो जब मेरे ऊपर इस तरह की चैलेंजेस आते हैं ना, तो आई ऑलवेज फील कि जिसने मुझे क्रिएट किया है, मेरे अल्लाह ने, वो जानता है कि मैं ये कर सकूंगी। तो जब ये थॉट आ जाती है ना कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि उसने तुम्हें ये दिया है चैलेंज, तो फिर आसान हो जाती हैं चीजें। फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि मैं कैसे करूँ। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो हमेशा मुसीबत ही रहेगी, लेकिन उनसे अगर आप बात करें ना कि ये कैसे होगा, तो उनका एक लाइन होती है, जी मसला ये है, वो स्टार्ट ही होती है मसला ये है। और जो सोल्यूशन मेकर्स होते हैं उनका होता है कि नहीं इसका हल ढूंढना है। तो आप सोचें कि क्योंकि मैं घर में आई एम द केयर टेकर, आप खुद भी जानती हैं बाहर के मुल्कों में हमारे पास कोई कुक नहीं है, हमारे पास कोई सफाई वाला कॉन्स्टेंटली नहीं है, कोई कोई हमारे पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है, सभी खुद खुद करना है। तो आई थिंक इसमें जो ओवरवेलमिंग बात थी वो ये थी कि कुकिंग, बिकॉज मेरे घर में फिर मेरे अपने बच्चे भी माशाल्लाह शामिल, शेरजान, सलमान थी, माशाल्लाह से ठीक है। मैं और जो 2 बेटे हैं हम लोग ठीक रहे, हमें कोई सिम्टम्स नहीं हुए। तो मुझे 6 लोगों की तो कुकिंग करनी थी जो मेरे अपने घर के हैं, लेकिन मेरे माशाल्लाह इन लॉज भी रहते हैं। सलमान के अम्मी अब्बू हमारे घर से 1 मील दूर हैं, वालिद साहब 82 के और वालदा 76, और हम उनके घर नहीं जाना चाह रहे थे कि उनको ना इन्फेक्ट करें। तो मैं उनके लिए भी जब मैं खुद खाना बना रही हूँ तो आई फील उनको भी तो देंगे, क्योंकि वो कैसे इतना ज्यादा कर लेंगी खुद भी जब उनकी एज ऐसी है। तो आई यूज्ड टू देन गो देयर आल्सो एंड गिव दैट। फिर वो मास्क जो है वो हर वक्त पहने रखा, सलमान को भी डील करते वक्त और बाकी बच्चों को। और नींद मेरी जो है आई थिंक डेफिनेटली मुश्किल में पड़ी, 3.5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोई इन द लास्ट मंथ जो मैंने गुजारा है। तो बल्कि कुछ मेरे दोस्त हैं वो जो कहते हैं कि उनको कुछ फ्रेंड्स आपको पता है उनके साथ मजाक भी रहता है, तो उनके साथ जूम कॉल हो रही थी पिछले हफ्ते, तो कहते हैं समीना तुझे तो कोविड-19 बहुत सूट किया, तुझे जब हम देख रहे हैं ऑन जूम। मैंने कहा अल्लाह से दुआ करो कि ना, पर अल्लाह जो है ना उसने हिम्मत दी, ताकत दी। अच्छा, सलमान कह रहे थे कि वो HALP हल्दी है ना, अदरक, लहसुन, प्याज, तो ये कैसे ख्याल आया कि ये 4 चीजें जो है ये जरूर लेनी है? एंड ही वाज सेइंग कि आप होलिस्टिक भी करते हो, अब एक कॉम्बिनेशन आपने रखा है हमेशा एलोपैथिक एंड होलिस्टिक मेडिसिन का। सो हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? समीना, आई ग्रेजुएटेड इन पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने मॉडर्न मेडिसिन पूरी पढ़ी और मैंने ज्यादा जो काम किया वो इंटरनल मेडिसिन में था, मैदे की बीमारियों में सब, उसमें मेरे काफी साल मैंने काम किया। फिर मैं कराची चली गई लाहौर से, और वहाँ मैंने NICH जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ काम किया, पीडियाट्रिक्स का भी एक्सपीरियंस हो। तो आई रन माई ओन क्लिनिक फैमिली मेडिसिन का, अच्छा, इन पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years। उधर मुझे पर्सनली फीलिंग हुई, मैं जब अपने बच्चों को भी मैंने पाला, मैं अवेयर नहीं थी जी, लेकिन मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी अम्मी की वजह से काफी होलिस्टिक थी, क्योंकि आपने भी सुना होगा पाकिस्तान हम कितने चीजें ऐसी होती हैं जी तरबूज के बाद पानी ना पिएं और पेट में दर्द हो जाएगा, और इस तरह नहीं अम्मी के साथ वो जो शानदार वो सब चीजें हमारे साथ रहीं। लेकिन मेरे अपनी प्रैक्टिस में देखा, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई थी, मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में पता था, तो मेरी पहली कोशिश ये होती थी कि मेरे अपने मरीज इवन इन पाकिस्तान, उनको मैं लेस अग्रेसिव यानी ज्यादा भारी दवाइयां ना दूं जिसके साइड इफेक्ट्स हों, मैं उनको कोशिश करूं कि कम से कम अग्रेसिव मीन्स या इंटरवेंशन के साथ मैं उनको ठीक कर दूं। क्योंकि जब एक एंटीबायोटिक के 300 साइड इफेक्ट हैं, तो मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को या मेरे मरीजों को उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ मैं ले जाऊं। तो जरूरी होगा तो मैं देती थी, वरना मैं नहीं देती थी। तो अपने बच्चों को भी मैंने यूं ही रेस किया शुरू से कि उनकी जो कुव्वत मफादियत है ना, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, मैं उस पर वर्क करती रही हमेशा। और अपने पेशेंट्स को भी मैंने ये हमेशा गाइड किया कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो आप बीमारी से बच जाएंगे। और आई थिंक मेरा माइंडसेट शुरू से ये रहा, ये मैं कहूँगी बिफोर आई केम टू द स्टेट्स, कि जब मैं US आई तो मैंने पिछले 18 सालों में 20 सर्टिफिकेशंस लिए हैं डिफरेंट मोडालिटीज में। उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मसाज थेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है, और ऑल दीज थिंग्स, एक्यूप्रेशर। मेरे पास अब 360 डिग्रीज की एक तालीम है जो मुझे बताती है, जिस तरह आप सोचें कि मजदूर होता है, उसके पास एक टूल बॉक्स होता है, उसमें सारे टूल्स होते हैं, जब किसी चीज की जरूरत है तो उस टूल को निकाला और इस्तेमाल किया। तो मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ, विच मीन्स कि वो होलिस्टिक प्लस मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोगों का ये थोड़ी सी, अब मेरी ट्रेनिंग ये है कि आप और मैं बीमार तब होते हैं जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, यानी
सिर्फ बॉडी में नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम माइंड भी हैं, हम स्पिरिट भी हैं, इमोशंस भी हैं, हमारे मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं हम। तो अगर मैं सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को ट्रीट करूंगी और बाकियों को नहीं करूंगी तो आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर मुख्तलिफ और कवर्स हैं। समझे, जिस तरह एक प्याज होता है ना, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। तो आप अगर पुराने वक्तों में जाए तो हिकमत भी यही, अगर आप कहानी सुने हिकमत की तो वो हमेशा होता। याद है बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है तो हकीम साहब कहते हैं क्या खाया था, उन्होंने कहा रोटी खाई थी मगर जली हुई थी, तो है ना, डू यू रिमेम्बर? सो एक्चुअली हिकमत में भी हमारे यहाँ ये सब कुछ हमारे बचपन से लेकर अब तक, आई थिंक हमारे माँ बाप, मतलब हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, उन्होंने अपने बच्चे ऐसे ही पाले थे अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर। और देखिए, किसी भी नॉलेज को, साइंस को आपको पुट डाउन नहीं करना। याद रखें, हर चीज से आपने कुछ ना कुछ गेन ही किया हुआ, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, चाहे वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्यूपंक्चर करते हैं जो लोग आपके सामने, जो चाइनीज ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो यूनानी मेडिसिन है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती है, ये सब साइंसेज हैं। इसी आपको नॉलेज दे रहे हैं, आप एक को दूसरे के ऊपर बर्तरी मत दें, आप सब चीजें यूज कर सकते हैं, टूल्स हैं ये डिफरेंट, जस्ट जब कोई चीज की जरूरत पड़ती है। अब आजकल आप देखें, जो आपको सलमान ने बताया, मैं तो एक मॉडर्न मेडिसिन का आपके सामने एक बैठी हुई हूँ एज अ मेडिकल डॉक्टर इस वक्त, पूरी ट्रेन डॉक्टर, एमडी जिसको यहाँ कहते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी नीस, नेफ्यू और सलमान तीनों बीमार हैं और हमें ये कहा जा रहा है जी हॉस्पिटल्स में ना जाएं, वहां डॉक्टर नहीं है, उधर कोई इक्विपमेंट नहीं है, पीपीई नहीं है, आप वहां जाएंगे आप और बीमार होंगे, आप घर में रहें। पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन मिली, स्टे एट होम। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन मिली, मास्क पहन लें, ठीक है ना, जो शुरू में उन्होंने नहीं कहा, बाद में, और हाथों को धोएं। अब वो हाथों को धोने का जो अमल है वो तो होलिस्टिक ही है ना जी, कि आपने अपने आप को साफ रखना है, आपने अपने आप को क्लीन रखना है, राइट। तो जो भी पैरामीटर्स है। नंबर 2 उन्होंने कहा जी वार्म विद लिक्विड्स लें, ये जो है अच्छा है कि आपके लिए कि आप वार्मर लिक्विड्स लेंगे तो द वायरस इट कैन बी टेम्ड बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, आपको विटामिन सी के बारे में कहा जा रहा था, तो विटामिन सी किस में होती है? ठीक है, हम लोग जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं अब, तो हमें ऑरेंजेस में ही नजर आती है और लेमन में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सलमान ने आपको HALP बताया, उसमें जब उसने कहा कि हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज, तो प्याज और लहसुन जो है ना जी, इसके अंदर विटामिन सी है, और प्याज में 20% रिक्वायरमेंट जो है ना, मेरी डेली रिक्वायरमेंट, वो प्याज में होती है। गरीब लोगों के पास तो पैसे नहीं है कि वो फल खरीदें, आप भी जानती हैं कितनी महंगाई है पाकिस्तान में, सब्जी और फल महंगा हो गया, लेकिन प्याज तो आप खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, अनियन के अंदर और गार्लिक में एलिसिन के नाम से एक प्रोडक्ट है। जो एलिसिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी। हर बीमारी जो है ना जी, वो सोजिश से शुरू होती है, डजंट मैटर कि उसको बैक्टीरिया ने कॉज किया या वायरस ने, इट इज या पैरासाइट ने, इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऐसे खाने खाने जिससे सोजिश कम हो। तो आपके पास लहसुन और प्याज तो उसमें आ गए, हल्दी, उसमें कर्क्यूमिन है। हल्दी जो है वो मैंने तो ये सना को, सलमान को और मोइस को डाल के दीजिए चाय के अंदर। मैंने ये किया कि मैंने गर्म पानी बनाया, गर्म किया, उसमें मैंने हल्दी की चुटकी, और ये मेरे पास है हनी, हनी, शहद जो है वो मिलता है आपके लोकल जगह से लीजिए, उसको इस्तेमाल करके। और ये आपने दिन में 2-3 दफा चाय पीनी है, तो खांसी के लिए बहुत अच्छा है ये, हल्दी, शहद और गर्म पानी। और आपने इसके अलावा व्हाट आई यूज्ड वाज विटामिन सी। देखिए, मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे पास एक विटामिन सी का स्प्रे भी है, लेकिन जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग जो हैं वो लेमन जो है वो ले सकते हैं, उसको निचोड़ के पानी के ग्लास के अंदर, राइट, सलाद में डाल दें, सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। अच्छी डाइट जो है ना, उसको कभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते समीना, उसकी जो वैल्यू है। और मैंने एक टाइम टेबल बनाया इन तीनों के लिए। मेरे सामने एक लिटमस टेस्ट है कि मैंने 3 लोगों को घर में इलाज करके, और अल्लाह का करम है, अल्लाह की वजह से और अल्लाह की हेल्प से मैंने इनको जो है हील किया इन लोगों को। लेकिन उसमें मेन चीज न्यूट्रिशन थी, अच्छी खुराक। उसमें घर के अंदर जो आप खाना बनाते हैं उसको साफ तरीके से बनाइए, बस क्लीन फूड,
वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं तो जरूर लीजिए, नहीं खरीद सकते तो जिस तरह जो मौजूद है वो यूज करें। ताज़ा खाना, ताज़ा बिल्कुल, मैंने जो ट्रेनिंग में पढ़ा वो ये था, और आई थिंक ये हमारे साथ तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। मैं कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं सेट हो रही, और ना ही बाहर के मुल्कों में। और वो ये है कि खाना 24 घंटे ही रहता है फ्रेश, जिसको लाइव फूड कहते हैं, कि ये जिंदा है, इसमें जब मैं खाऊंगी तो इसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब मेरे अपने दोस्त हैं जो खाना पका लेते हैं संडे को, और समीना पूरा वीक यूज करते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपका जॉब है, आपने जॉब पे जाना है तो आपको फ्रीजर में डालना पड़ा, लेकिन वो खाना जिंदा नहीं है। वो आपको जिंदगी जो ताकत चाहिए थी आपको, वो नहीं मिली उसकी वजह से। तो जब आपको ये चीज पता है तो फिर चाहे आपने उसी वक्त थोड़ा सा सलाद काट के खा लिया, वो बेहतर है उस पके हुए खाने से जो फ्रीजर में 2-3 दिन से पड़ा हुआ था। तो समीना, ये कच्ची सब्जियां कितनी जरूरी है? जैसे हम फल खाते हैं, फल को तो नहीं पकाते ना, तो क्या कच्ची सब्जियां खाई जा सकती हैं? मेरी एक फिलॉसफी है आफ्टर ऑल माय ट्रेनिंग कि जो चीजें अल्लाह ने बनाई है ना, उसकी जो पैकेजिंग है, कुदरत की पैकेजिंग, कुदरत ने जो पैकेज की बनाया है ना, अंडे को जैसा बनाया, जब सफेदी और जर्दी साथ थे, सेब को जैसा बनाया है, माल्टा चीजें, आप उसी हालत में उसको यूज करें, पैकेजिंग जो उसकी होल फूड की तरह। और उसमें कच्चा पक्के की इतनी बात तो इस तरह नहीं है। ठीक है, ज्यादा पकाने से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जाया होते हैं क्योंकि आप उसको भूनते जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप रॉ ही खा लें। कई दफा लोगों का मैदा और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कच्ची चीजें, तो आप उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में चीजों को सॉटे कर लें, चलो इसलिए कि वो खाई जा सके। ज्यादा चीजों को पकाने से उनकी जो बाकी वैल्यू नहीं रहती। इस टाइम के ऊपर मैंने सलमान को और अपने नीस और नेफ्यू को, आई हैव दिस ट्रे, मैंने वो एक रेस्क्यू ट्रे बनाई हुई है, आई थिंक सलमान ने आपसे शेयर किया होगा वो, इट्स कॉल्ड माय कोविड-19 रेस्क्यू ट्रे। सो उस के अंदर मैंने ये 2 पाउडर्स हैं, एक में कलौंजी है और एक में सुमक है। जो काले रंग का पाउडर है वो कलौंजी है और जो रेड है वो सुमक है। कलौंजी को ब्लैक सीड पाउडर कहते हैं, ब्लैक सीड भी कहते हैं, इसका ब्लैक सीड ऑयल भी मिलता है, कलौंजी का तेल है ये। और ये जिस तरह मैंने अपने लिए कन्वीनियंस के लिए एक ट्रे बना ली थी, बिकॉज मैं तो एक नर्स की तरह थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी, मेरे पास सारी चीजें मौजूद हो रही थी, तो मैंने अपने शानदार भी है ना समीना, जो शानदार भी है, जो शानदार, आई थिंक आई हैव टू टेल यू, इसने ये तो लाइफ सेविंग था, क्योंकि ये मैंने जो शानदार जो है हम लोग पाकिस्तान में लेते थे, मुझे यहाँ भी मिला, मैंने इसकी चाय जो है सबको दी। तो आई वुड ट्राई कि कोई ना कोई हर्बल चीज, अब यहाँ हमें पैकेजिंग मिल जाती है, ठीक है ना जी, हम लोग तो यहाँ बाजार से ले आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाय, उसमें हल्दी और अदरक की चाय है, एक वो है ग्रीन टी है, थ्रोट के लिए यूकेलिप्टस, पेपरमिंट और उसकी है, लेकिन डजंट मैटर, आपके पास अगर ये चीजें नहीं मौजूद, आप खुद घर में बना सकते हैं। और वो आप अदरक लें, और अदरक और पानी लेके, जैसे हम पानी उबालते हैं उसमें अदरक डाला, और समीना जैसे ही वो उबल जाता है उसको सिमर करते वक्त एक चुटकी हल्दी की डाल दें और उसको फिर आप छान के पी लें। मैंने कितनी दफा जब लोगों को खांसी होती है तो और या पेट खराब होता है तो मैं अपनी खुद चाय बनाती हूँ, अपने आई हैव माय ओन रेसिपीज, सो एंड इट वर्क्स अमेजिंगली वेल। ये सारी जो आपकी स्पाइसेस हैं आपके पास, जो ईस्टर्न मेडिसिन में कितनी सारे मसाले, काली मिर्च और हल्दी का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा, और काली मिर्च और शहद, वो भी एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच शहद है ना, उस पर काली मिर्च डाल के अगर आप मुंह में उसको सिर्फ रखें वो खुद मेल्ट होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो इट इज रियली गुड। और आई फील, देखिए लॉट ऑफ मेडिसिन जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन में यूज होती हैं, उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्लांट से आया हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हर्बल मेडिसिन है डजंट वर्क? हाउ कैन वी से दैट? मलेरिया की जो दवाई है क्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्विन है, वो सिंकोना बाग से आती, जो दरख्त है, एक दरख्त है जी, उसकी जो बार्क है ना, छिलका, उससे तो वो दवाई बनी थी। तो सिंकोना, आपको मैं बहुत सारी मिसालें दे सकती हूँ हमारी मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों की, जिनकी ओरिजिन जो है वो प्लांट से आई है। और अब तो देखिए टाइम जैसे गुजर रहा है, मैं यहाँ देखती हूँ वेस्ट में ऑल ऑफ अ सडन हल्दी जो है उसके कैप्सूल्स मिल रहे हैं,
आप भी देखेंगी टर्मरिक के कैप्सूल जो लोग मुंह से नहीं ले रहे, तो हम तो कब से ये चीज सुन रहे हैं कि हल्दी जो है वो इतनी बेनिफिशियल है और इट्स गुड फॉर हेल्थ। हमारे मसाले देखे जाएं जो हम अपना खाना बनाते हैं, उन मसालों में ये सब चीजें चली आ रही हैं हजारों हजारों साल से। ये सारे मसाले जो सेहत के लिए अच्छे हैं, ये किसी न किसी मिकदार में डलते हैं। हल्दी डलती है, अदरक, लहसुन, प्याज, हमारा जो खाना है वो इसके बगैर नहीं। तो यू नो आई थिंक मे बी दैट इज व्हाई हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर है। आई टोटली एग्री विद यू कि हम नॉर्मल गिजा में अदरक, लहसुन और गरम मसाले और मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस यूज करते हैं जो वेस्ट में नहीं है। तो ड्यूरिंग माई स्टडी, यू नो, व्हेन आई वाज स्टडिंग ऑल दीज डिफरेंट मोडालिटीज, उसमें एक चीज और भी वाज़ेह तौर पे सामने आई कि वेस्टर्न डाइट में 3 टेस्ट हैं। सिर्फ 3 टेस्ट। और जो हमारी डाइट है, ईस्टर्न डाइट, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की भी डाइट है, उसमें 6 टेस्ट हैं, 3 नहीं है। अब वो 3 कौन से हैं जो वेस्टर्न डाइट में? एक तो वो मीठा खाते हैं, एक वो नमकीन खाते हैं, और एक वो तीसरी चीज है सॉल्ट। तो सॉल्ट, शुगर और एक सावर, ये 3, खट्टा, नमकीन और मीठा, ये 3 टेस्ट खत्म हो गए। अब वो 3 और कौन से टेस्ट हैं जो ये मिस कर गए हैं? एक तो है बिटर, कड़वा टेस्ट, ठीक है ना, वो जो करेले कड़वे होते हैं। करेले जो थे, वो सारी जिंदगी करेले का जूस जो पीना था और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, यू नो, तो वो करेले का जूस जो है वो हमें अपनी और बादाम, आपको याद है कड़वे बादाम वो भी, नीम, बिल्कुल नीम के लीव्स। अच्छा, दूसरा है पंजेंट, इसको हम इंग्लिश में पंजेंट कह रहे हैं, लेकिन उर्दू में हम इसको कहेंगे मिर्चें या मसाला, स्पाइसी। ये भी एक टेस्ट है। तो हमारे तो सारी चीजों में स्पाइस है, चाहे वो दही बड़े हैं या आपके आलू चने, अभी वो रमजान आने वाला है तो सब लोग वो जो है वो स्पाइसी फूड जो है उसके खाएंगे। यहाँ वो स्पाइसी की टॉलरेशन नहीं है उस टेस्ट की। अच्छा, जो 6th टेस्ट है एस्ट्रिंजेंट, ये एक टेस्ट है जो कि ग्रीन टी में है। और मैं आपको बताती हूँ, आपको चाइनीज फ्रूट याद है, जब हम खाते थे तो हमारा मुंह बिल्कुल वो लगता था कि जैसे खुश्क हो गया, यू नो, बिल्कुल। तो दैट इज अनदर टेस्ट जो कि यू नो यहाँ वेस्टर्न डाइट में यू नो हमने नहीं देखा कभी। और ग्रीन टी में है, पोमोग्रेनेट में है, अनार में है। अनार बाय द वे एक अनबिलीवेबल फ्रूट है, और जरूर अगर वो जो है ना लोग खाना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अभी आपको जो सलमान ने भी बताया कि हल्दी क्यों लेनी चाहिए, और जो उसने हेल्थ वाली चीज बताई, तो हल्दी जो है उसमें जो टर्मरिक है वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर, यू नो, विच आर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, राइट। सो ये जो फ्रूट्स आप खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उन सब में ये चीजें मौजूद हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो वेस्टर्न डाइट में सिर्फ 3 टेस्ट लेगा, आपने नोटिस किया होगा, आप बर्गर खाएं, पिज्जा, थोड़ी देर बाद और भूख लगती है ना, जैसे पेट भरा नहीं। जब आप अपना खाना खाते हैं ना, जो हमारा अपना सब कॉन्टिनेंट में और हम खाते हैं, उसके बाद आपने देखा आपका पेट भर जाता है एक तरह से, क्योंकि हमारी जबान पे 6 टेस्ट को फील और महसूस करने की सकत है, 3 नहीं 6। जब 3 fulfilled होते हैं, you know, you sort of you're fulfilled. Exactly, बिल्कुल। So I really practice all that। और home cooking, देखिए समीना, मेरे अपने बहुत से मेरे बच्चे हैं फैमिली में, और हमारे रिलेटिव्स हैं जो रोज बाहर खाना खाना चाहते हैं। आप भी जानती होंगी लोगों को कि जो आजकल वो डिलीवरी के डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं। सो आई अंडरस्टैंड, अभी कोविड है, सब है, तो लोग सुना है कि घरों में किचन में खुद कुकिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे ऑल ऑफ अ सडन are interested in cooking. I get photographs from some children who have never been in the kitchen और वो जा के खाने बना रहे हैं। तो it's a great thing, home cooking. Actually, you know, cooking से एक तो मिजाज जरा सा काम डाउन करता है। जब आप खाना बनाते हैं तो वो थेरेपी भी है ना। एक दूसरा बहुत जरूरी है कि जो आप खा रहे हैं उसको महसूस भी करें, उसको टच करें, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं, हमारी नई नस्ल, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं कि गाजर उगती कैसे है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने किचन गार्डन में थोड़ी चीजें उगाएं, उन्हें निकालें, और फिर आप उन्हें अपने किचन में ला के धो के उन्हें बनाएं। आई थिंक ये जो सारे हवास है ना हमारे, वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं। यू नो, आई थिंक हम धीरे धीरे
जब अपने आप से दूर हो जाएंगे तो हम बीमार रहेंगे। बहुत सही कह रही हैं आप देखिए गांव में फ्रेश सब्जियां होती हैं, ये लोग उगाते हैं, और बच्चे मूली, गाजर, गन्ना, और आपके सामने मुझे याद है हमारे तो दांत ही शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, आई डोंट थिंक कि हम गन्ना खा सकते हैं, जो फसली से उठा के या गन्ना खाएं, या हम लोग भुट्टा जो है, जो छली और कॉर्नफील्ड से, इनके माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग टीथ हैं गांव के लोगों के। सवाए एक प्रॉब्लम के जो सिंध में है, जो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खत्म हो जाए समीना, और मेरी आपके प्रोग्राम के जरिए अगर ये पैगाम पहुंचता है तो मेरा ये जिंदगी का एक मकसद है कि ये गुटखा जो है ना जी, ये खत्म हो जाए। जो मैं वहाँ काम करती हूँ सजावल ठट्टा में, और उधर 80 to 90% लोग तो खैर ड्रग एडिक्ट्स ही हैं ठट्टा में। खास तौर पे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी विद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ठट्टा हॉस्पिटल, और उसने मुझे बताया कि अगर मैं 100 लोगों को इस वक्त बाहर सड़क पे जमा करूं तो उनमें से 90 लोग नशेई हैं। तो एक इंसान का दिल खराब होता है कि सोसाइटी हमारी में ये चीजें क्यों आ रही है नशे की। तो गुटखा जो है ये बंद होना चाहिए, जो भी लोग ये बिजनेस करते हैं इसको खत्म करें। गुटखे से माउथ का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। ये जो हमारे सेट के ऊपर जब हम शूट पे होते हैं ना समीना, मेरा काम होता है रोज एक लेक्चर देना, रोजाना कोई आई गिव दिस मुंह में गुटखा डाले हुए हमारे सेट पे लोग काम कर रहे होते हैं, और मैं उनको समझाती हूँ कि ये तंबाकू, ये छालिया गलावट है समीना। वो खाने में डाली जाती थी गोश्त गलाने के लिए। ये जो छालिया है वो आप यहाँ मुंह में डाल लेते हैं छालिया को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कल्ले को गलाती है, वो गलता है, गल के वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जो कल्ले का कैंसर है, माउथ कैंसर जिसे कहते हैं, वो तो गुटखे से आता है, वो छालिया से आता है। हम समझते ही नहीं है हमारे लोग कि वो अपनी जान पे खेल रहे हैं। कहाँ है उनके बेचारों के पास पैसे कि वो कैंसर से बचेंगे? उतने पैसों में फल खा लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये अवेयरनेस नहीं है समीना, अनफॉर्चुनेटली। देखिए इस वक्त बात हो रही है पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की, और आप अपने आप को अलग कर लें कमरे में। कितने लोग हैं जिनके पास एक अलग कमरा है अपने एक बच्चे को देने के लिए, और एक अलग गुसल खाना। एक कमरे में तो 7-7 लोग रहते हैं। मैंने एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है कराची से 3 आवर्स आगे सजावल ठट्टा में, सुलेमान मल्ला के नाम से। 2010 में जब सैलाब आए थे तो वहाँ ये मैंने एक गांव अडॉप्ट किया। इधर इस वक्त आबादी कम से कम 650 है, और मैं उनसे बात करती हूँ, सब है। अभी तक अल्लाह का करम है उस गांव में कोई वबा नहीं फैली है, लेकिन आई नो कि अल्लाह एक केस भी अगर हो गया तो कैसे वो भरेगा। वो तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और वो एक ही कमरे में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इसलिए बड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए करना। उस केस के अंदर हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने आप को कोशिश करें कि मास्क पहने रखें, या मुंह, उनके पास मास्क तो नहीं है, वो कपड़ा ही बांध लेते हैं चेहरे पे। और जो शख्स ज्यादा बीमार है तो उसको चलें किसी ऐसे घर में ले जाएं जहां उसको अलग किया जा सके। हमारे गांव में 43 होम्स हैं, तो उनको यही समझाया हुआ है कि अगर एक बीमार होता है उसको अलग कर दें। बाकी लोगों को फिर एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसको आपको अलग करना पड़ेगा। ये अच्छा आइडिया है कि अगर सारे मुखय्यर हजरात और खवातीन अगर ये एक गांव अडॉप्ट करते चले जाएं हमारे अपने मुल्क के सारे, पंजाब के और फ्रंटियर अपना जैसे खैबर पख्तूनख्वा है या सिंध है या बलूचिस्तान है, तो कैन यू इमेजिन हम कितने बेहतर हो जाएंगे कि अगर हम एक गांव अडॉप्ट कर लें आपकी तरह समीना, तो हम उनकी सफाई, उनकी सुथराई और उनकी मेडिसिन और उनकी जो वेलबींग है और उनका स्कूल है, वो सारी डेवलपमेंट जो हम करना चाहेंगे, गलियां, सड़कें, मोहल्ला पूरा, आई थिंक हमें ये सबको करना चाहिए अपने मुल्क में, एक गांव अडॉप्ट करना चाहिए। आप सोचिए 2012 में घर बन गए थे समीना। हाँ। और मैंने जाके डिस्कवर किया अपने गांव में एक दफा जब मैंने पूरे घर बना लिए कि एक 2 साल का बच्चा भी गुटखा खा रहा था, 2 साल का। तो उस दिन के बाद से मैंने एक इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया कि जब मैं गाँव को विजिट करती हूँ तो मैं इनको कहती हूँ कि जिसके दांत सफेद है, व्हाइट, और इनको मैंने दिए मैं दांत साफ करने के लिए, मैंने इनको टूथब्रश नहीं दिया, आई हैव टू टेल यू, क्योंकि वहाँ ये ब्रश को जब करेंगे तो वो साइड पे पड़ा रह जाएगा, मट्टी का भरेगा, कोई उसको साफ नहीं करेगा। तो ये आपको याद होगा वो डेंटोनिक टूथ पाउडर टाइप, वो फिर इसको थोड़ा सा पानी का पेस्ट बना के कर रहे हैं। मैं इनको इंसेंटिव ये देती हूँ कि इनको एक बॉल मिलती है, टेनिस बॉल, जब ये इनके दांत साफ होते हैं। तो जब मैं जाती हूँ वहाँ गाँव में, तो जब एक जैसी गाड़ी रुकती है तो ये सारे बाहर आ जाते हैं और दे हैव दिस
दे आर शोइंग दैट कि मेरे दांत चाहिए। बड़ों को मैं ठीक नहीं कर सकती, आई हैव टू से कि वो बहुत टफ है, वो नहीं छोड़ेंगे इन आदतों को, बट एटलीस्ट हमारी यंगर जनरेशन अब जब आ रही है तो वो समझदार बनेगी। और उस वक्त मैंने मेडिकल कैंप्स शुरू किए 2012 में, मैं जाके खुद ही मरीजों को देखती थी और जो जरूरी दवाइयां हैं वो मैं साथ ले जाती थी। मेरी हेल्प करते थे, मेरे अपने दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, वो मुझे दवाइयां प्रोवाइड करते थे। तो आई हैव सिंगल हैंडेडली एक्चुअली सीन 500 पेशेंट्स in my village। शुरू में एक एक घर में 4 लोग बीमार, 3 लोग बीमार, और किस बीमारी से? जो हमारे सांस की बीमारियां वो उनको हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस, और स्किन की बीमारियां, स्केबीज, जो गंदगी से फैलती हैं। अब आप देखें, पिछले साल दिसंबर 2019 में मैं गई, मेरे पूरे गांव में एक शख्स बीमार था, सिर्फ इस वजह से कि उनको एक चीज समझाई गई है। देखिए, उनका कसूर नहीं है, उनको सिखाना किसने है? आपने और मैंने, क्योंकि अल्लाह ने हमें दी है ये ताकत कि हम ये कर सकें, वरना उन बेचारों को जब चीजें ही नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट, कैसे कैसे आपने चेंज किया उनका ये? क्या 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 समझाया? साफ रहना समझाया? जी, मैंने जा के उनको हाथ धोने की बताई कि हाथ धोने कैसे होते हैं, और आप हैरान होंगी समीना, वो हाथ नहीं धोते थे। और आप जानती हैं कि वॉशरूम जाने से पहले, जाने के बाद, खाना पकाने से पहले अगर हाथ ही साफ नहीं है तो जो शख्स खाना बना रहा है वो अपने घर वालों को, सबको क्या दे रहा है बीमारी के अलावा, राइट? सबसे जो दुख होता है मुझे वहां पे, वो पानी की इतनी कमी है समीना, कि वो ढोर डंगर जो है और इंसान इकट्ठे एक ही जगह पे पानी पीते, उसी में वो नहा रहे होते हैं, उसी में उसी पानी को वो पी रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप गुर्बत होती है इसीलिए क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं होते, और फिर आपके पास तालीम ही नहीं होती, वहां पहुंची नहीं होती है, और जिसके पास ये जराए होते हैं और वसाइल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो करप्ट होते हैं। हमारे मुल्क में ये बहुत मुश्किल है कि वहां निचले दर्जे तक वसाइल का पहुंचना, उसके अंदर रुकावट कितनी है। एक छोटी सी बात है कि एक हैंड पंप लगाने में कितनी कबाहत है हमारे मुल्क में लोगों के लिए। हमारी एनजीओ ने, सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव ने, एक घर 1.5 लाख रुपए में बनाया। 2012 की मैं बात कर रही हूँ। 2010 से 12 में, उन 2 सालों में ये घर बने, क्योंकि मुझे जाहिर है फंडिंग मिल रही थी फ्रॉम डोनर्स, मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की, मेरे रिश्तेदारों ने हेल्प की, लेकिन 1.5 लाख में कोई एनजीओ घर नहीं बना रही थी, ये मिनिमम अमाउंट था। अब तो फिर भी उसकी भी प्राइस बढ़ गई है, 2.25 लाख पे चला गया, लेकिन उसमें एक कमरा, एक किचन, और सामने एक पूरी जो टेरेस होती है वो, और एक गुसल खाने की भी जगह, ये सारा कुछ उसमें बना, और ये घर सारे तैयार हुए। और एक मिरेकल था कि कहीं फ्रॉम नथिंग केम ऑल दिस। इनिशियली लोगों ने डाउट भी किया, जब मैं गांव जाती थी ना तो वो लोग, ज़ाहिर है मैं सिंधी नहीं बोलती, तो आपको मैंने बतानी ये स्टोरी इसलिए है कि मैंने गांव ये वाला क्यों अडॉप्ट किया और कोई क्यों नहीं किया। और मेरे पंजाब में कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं तुमने सिंध में क्यों अडॉप्ट किया गांव, तुमने पंजाब में इतने गांव हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, माय फादर वाज इन द आर्मी। मैंने कभी सूबाइयत में बिलीव नहीं किया कि मैं इस सूबे से ताल्लुक रखती हूँ, पूरे मुल्क के लिए मेरे दिल में प्यार है। मैंने नहीं सोचा कि ये सिंध है या कुछ है, इट डजंट मैटर। मैंने ये इसको इसलिए अडॉप्ट किया कि जब मैं इस पर्टिकुलर गांव में गई, मैं 1 साल से ढूंढ रही थी कि कहाँ अडॉप्ट करूं, तो ये लोग सारे बाहर बैठे हुए थे, आसमान के नीचे कुछ भी नहीं था इनके पास। तो एक औरत वहां, उसके समीना ट्विन्स हुए थे, 2 लड़के, और वो दोनों बच्चे साजिद माजिद। वो औरत, मुझे उसको पता चला ये डॉक्टर है, उसने सिंधी में कहा कि ये बच्चा तुम ले जाओ, ये मर जाएगा, ये बीमार है, मैं 2 नहीं पाल सकती। आप सोचें, आप भी मदर है, मैं भी, कितनी डेस्परेशन होगी कि आप अपना बच्चा एक स्ट्रेंजर को देने के लिए तैयार हो गए, वाई कि ये बच जाए, ये मर ना जाए। तो देन आई अडॉप्टेड दिस विलेज कि ये मल्लाह कम्युनिटी है, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट समझें, जिनके पास 0 पे हैं ये लोग। सो जबकि वो जगह भी इंडस बेसिन पे थी, जहां मुझे कहा गया यहाँ घर ना बनाएं आप, यहाँ पानी है, इधर तो ये घर ठहरेंगे नहीं।
लेकिन अगर एक शख्स के पास जमीन ही वहीं है और उसके पास और कुछ नहीं है और वो वहीं रहता है, तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? हम उनको डिफेंस लाहौर में तो नहीं ले जा रहे, उनको तो हमने उधर ही जगह बना के देनी है। तो अल्लाह का करम है, जिस दिन से ये बने हैं घर, कोई सैलाब नहीं आया। और मैं दुआ करती हूँ कि इसमें लोगों की डोनेशंस और प्यार शामिल है, अल्लाह कभी भी वहां सैलाब ना लाए इन लोगों के। एंड आई मैं आज प्लेज करती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके इस काम में शामिल। थैंक यू सो मच, इट मीन्स मैं जो भी कुछ कर सकूँ ना, मैं हाजिर हूँ। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच समीना। और हमारा एक प्रोजेक्ट है मानसेरा में, जहाँ एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, मेनली तो को एजुकेशन स्कूल है। तो 2008 से वो स्कूल मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। उधर भी हमें ज़रूरत है रिसोर्सेज की, क्योंकि अभी तक तो मैं उसको खुद ही सपोर्ट करती रही हूँ, उनकी एजुकेशन। एक लड़की हमारी मेडिकल कॉलेज में भी चली गई है। वो एक इलाका है जहाँ कई दफ़ा गर्ल्स एजुकेशन को नहीं इतना दिया जाता प्रायोरिटी। एंड इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। और माशाल्लाह पहले हमारे पास एक टूटी हुई बिल्डिंग थी, अब हम एक बेहतरीन बिल्डिंग में भी मूव हो गए और ग्रेड बल्कि अब कॉलेज का स्टेटस भी मिलने वाला है इसको, स्कूल को, तो वो कॉलेज तक भी जाएगा। सो आई वुड अप्रिशिएट एनी सपोर्ट। मैं हाजिर, मैं आपके सारे कामों में हाजिर। बल्कि स्कर्दू में भी एक ऐसा ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है जहां मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मदद कर सकूं। तो बहुत हम हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ हर तरफ, जहां जहां मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं हाजिर हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम ही करेंगे ना, है ना समीना? हम करेंगे तो चेंजेस आएंगे। हम लोगों ने कई दफा देखे, इवन इस वक्त आपके साथ बैठना और आना, उसके लिए कितना वो होता है कि जी टाइम निकालना होगा या कुछ है। मैं आपके प्रोग्राम में, सलमान ने मुझे मेंशन किया था कि समीना तुम्हें भी आना चाहिए, तुम बताओ तो लोगों को कि कैसे तुमने हमें ठीक किया, तुमने क्या यूज किया। तो मैंने ये सोचा कि शायद मेरे इस वक्त आपके साथ बैठने से और आपके साथ ये डिस्कस करने से किसी का फायदा हो जाए। और लाइक एक जिंदगी भी बचाना दुनिया में आपके लिए वो पूरी कायनात को बचाने के करीब है। मैंने इस पूरी जो आपको बताई अपनी, मेरे पास सप्लीमेंट्स भी हैं, मैं खुद सप्लीमेंट्स, एक कंपनी है उसकी मैं साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लें जरूर सप्लीमेंट्स, लेकिन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स ना लें। प्लीज टेक नेचुरल सप्लीमेंट्स। और आई हैव दिस अमेजिंग प्रोडक्ट जो मैंने यूज की, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव एवेन्यूज है, लेकिन जो लोग यूज कर सकते हैं क्यों नहीं। ये हीमोहीम के नाम से एक ये प्रोडक्ट है जी, ये कोरियन, ये कोरियन गवर्नमेंट ने, उनके एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक सिरम बनाया, एक समझे एक लिक्विड है जो एस्ट्रोनॉट्स को दिया गया जब वो ऊपर गए। अच्छा, एस्ट्रोनॉट्स के पास तो कोई डॉक्टर्स नहीं है ऊपर, अगर वो बीमार पड़ेंगे, राइट? तो उनको तो ठीक ही रहना था, तो उनकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये दिया गया। मैंने इनको तीनों को, अपने तीनों मरीजों को ये भी दिया। और इसके अलावा जो बाकी आपको मैंने चीजें बताई, लेकिन एक चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया समीना, जिसके लिए कोई ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है, और वो है भाप, स्टीमिंग। एक पतीले के अंदर गर्म पानी को डाल के और उसके बाद मैंने एक बेडशीट लेके इनके ऊपर में डाल देती थी, वो जमीन तक जा रही है, वो पूरी शीट ऊपर ही डाल दें आप। और ये नीचे जमीन पे रखा हुआ है मैंने पानी का वो बर्तन, वो उबालने के बाद उसका ढक्कन बंद है, और उसके बाद वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लिड है उसको खोलती थी, और ये लोग जो है अपना भाप ले रहे हैं। कई लोग उसमें डालते हैं नमक, कुछ लोगों का शौक है कि वो थोड़ी सी मेंथोल डालें, बट इट डजंट मैटर, इवन खाली भाप। आई रियलाइज कि मेरे तीनों जो पेशेंट्स थे उनकी खांसी ज्यादा ठीक हुई इससे, ये जो मैंने आपको बताया। और नंबर 2, आपने सुना होगा विक्स वेपर रब, वो जो विक्स होती है लोगों के घरों में होती है, उसको अच्छे तरीके से ना चेस्ट पे, फ्रंट, बैक, नेक, साइनसेस, फोरहेड, ऑल दीज एरियाज, यहाँ साइनसेस है हमारे, इनको जो है, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये जो वायरस है ना, ये सबसे पहले एंटर हुआ हमारे नाक मुंह, हमारे ऑरिफिसेस से, और ये इधर आके सेटल हो गया। उसका सिम्टम क्या होगा? हेडेक, डिजीनेस, और गले में खराश। गले की बारी नहीं आई, अभी इधर ही है, अच्छा, यही है। और नाक जैसे फीलिंग होगी कि एलर्जी, लाइक एलर्जीज नहीं होती, छींकें आएंगी, और आपको फीलिंग होगी नाक बंद हो गया, मेरा सारा जो है वो सांस नहीं आ रहा ठीक तरह, बंद हुआ हुआ है। ये इसके लिए मैंने आपको भाप बता दी, विक्स, फ्रंट एंड बैक। अब वो वायरस नीचे आ गया गले में, तो अब क्या करना चाहिए? गागल्स, गरारे करें नमक और पानी से,
नमक और पानी और हल्दी से गरारे करें, ये 2 चीजें हैं जिनको जरूर यूज करें। गागल्स को अंडरमाइन ना करें। उसके बाद आपने गरम चाय, गरम जो आपको बताएं, जो शांदा लें, खुद जो है हल्दी और नमक और पानी की जो है जो एक ये जो चाय मेरी अम्मी का जो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, शहद, हल्दी और पानी, ये इसकी आप चाय पिए, दिन में जितनी दफा भी हो सकता है पिए, राइट। और विक्स आपको बताई। और फिर मैंने एक चीज लर्न की थी, इसको कहते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। हाँ, चेस्ट फिजियोथेरेपी भी आप कर सकती हैं। अभी मेरे पास सामने कोई नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें पेशेंट को लिटा के या बिठा के उसकी चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट पे, यू नो, टैप, लिटरली यू कर टैप करते जाते हैं ऊपर से नीचे तक। वाई? कि अगर कोई सिक्रीशंस जमा हुई हुई है और वायरस क्योंकि अब लंग्स में आ गया है, खांसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, गीली खांसी, एक ड्राई कॉफ होती है वो जब तक वायरस यहाँ है, फिर नीचे आता है तो वो एक वेट कॉफ हो जाती है, उसमें आप ये करें, करवट देके और उसके चेस्ट के पीछे टैपिंग करें तो वो डिस्प्लेस हो जाती हैं सिक्रीशंस। I felt this was amazing and it really improved all the cough and everything. ठीक है। और फिर खुश रहें। हाँ, अब आपने बात की ना, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, खुशी। खुश रहें और हंसें, क्योंकि जो लंग्स है ना, वो जब आप हंसते हैं तो आपकी लंग की एक्सरसाइज होती है, तो हंसें और खुश रहें, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब आप खुश रहते हैं तो वो बेहतर फील करता है, आपका इम्यून सिस्टम। ये आपने जो बात की ना, ये रिसर्च है जो आप अभी कर रही हैं। रिसर्च ये प्रूव किया है कि जो लोग मुस्बित आइडियाज रखते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग, वो बीमार नहीं होते हैं। वो पॉजिटिव इतने अच्छा सोचते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ जब इमोशनल, एक तो खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है ना जी, और आपकी बॉडी को फायदा देता है, लेकिन जो लोग यहाँ पुरानी शिकवे और गिले रखते हैं, इनको मेटाबोलाइज नहीं करते, अपने जज्बात को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, तो वो इधर ही रह जाते हैं और वो डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर। इस वक्त वायरस जो है वो सिर्फ बॉडी को अटैक नहीं कर रहा, वो आपको डरा रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस ऐड कर रहा है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि समीना हमें पैनिक अटैक हो रहा है, हम रात को मिडिल ऑफ द नाइट उठ जाते हैं डर के कि कुछ हो गया है। वो क्यों होता है? ये जो जहन है ना, एक दिन में 60,000 सोचें हैं इसमें, 60,000, और सारी सोचें समीना वो या पास्ट के बारे में, काश वो हो जाता, वो क्यों नहीं हुआ, पास्ट में रिग्रेट्स हैं, और या वो फ्यूचर के बारे में, हाय मुझे कोरोना ना हो जाए, उसमें एंजाइटी है। जो लोग ये समझ लें कि जिंदगी बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट है, इस वक्त ही है, मैं और समीना एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सर पे छत भी है और हम दोनों एक दूसरे को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। दिस इज लाइफ, बी इन द नाउ, बी इन द नाउ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और फिर हवाले कर दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए अभी सारे लोग बात करते हैं सिर्फ साइंस की और दवाइयों की और सब है, बट आई टेल देम कि हम लोग माइंड बॉडी स्पिरिट है। याद रखें कि अगर ये सारी चीजों को आपने फीड नहीं किया ना तो बीमारी हो सकती है। तो मेरे लिए एक, मैं आपको एक सबसे इजी सा एक मशवरा देती हूँ, 5 चीजें आपने लाइफ में करनी है जिससे आप बैलेंस में रहेंगे। ठीक है, 5 चीजें, ठीक है ना। और ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आप इसका एग्जाम्पल भी दूंगी आपको कि क्या होता है। फिर सबसे पहली चीज तो न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना पीना। नंबर 2 एक्सरसाइज, वर्जिश। और वर्जिश के भी 3 पार्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं कि बस भागना शुरू हो गए। वर्जिश में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, एकदम नहीं शुरू कर दें एक्सरसाइज। नंबर 1 स्ट्रेचिंग, नंबर 2 वार्म अप, नंबर 2 इज द एक्सरसाइज, राइट, जिसको एरोबिक एक्सरसाइज है चीजें। लेकिन तीसरी चीज है वेट्स भी, स्ट्रेंथनिंग, यानी रोज नहीं करने वेट्स, लेकिन वेट्स के बगैर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है। तो क्या क्या चीजें हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई और एरोबिक हो गई, लेकिन इट्स ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ, स्ट्रेंथन मसल्स को। अच्छा, थर्ड चीज क्या आ गई, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी is not really, spirituality is no religion, spirituality comes from love, spirituality जो है वो प्यार और मोहब्बत।
आपके लिए, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यूइश हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, कुछ हैं, हम सब एक यूनिटी कॉन्शियसनेस के बने हुए हैं, ह्यूमैनिटी पहले है। तो वो उसमें कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई ना कोई, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, हर एक का अपना अपना एक तरीका है उस स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का, वो करें। तीसरी चीज। चौथी चीज है रिलेशनशिप्स। अगर अपने वालिद साहब से 10 साल से बात करनी छोड़ी हुई है, किसी गुस्सा आया हुआ है, कोई मुसीबत पड़ गई है, बहन से बातचीत बंद है, प्लीज उससे उससे बात करें, उसको फोन करें। लाइफ इज शॉर्ट, ये बैलेंस बहुत important है। रीच आउट। एंड देन यू नो द फिफ्थ थिंग इज योर करियर। अगर आप एक ऐसे पेशे में हैं जो आप खुश नहीं हैं अपने करियर में, खास तौर पे मर्दों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर आज आप नौकरी, जिस नौकरी में भी हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे आप जेन्युइनली हैप्पी नहीं हैं, तो प्लीज चेंज दैट। अपनी लाइफ का पर्पस रियलाइज करें। व्हाई आर यू हियर? देयर इज ओनली वन समीना राइट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। आई एम टॉकिंग टू यू समीना, एंड गॉड मेड यू एक समीना जिसमें यूनिकनेस है, जो सिर्फ एक काम है जो आप पूरी दुनिया के लोगों से बेहतरीन कर सकती हैं, वो आप में है, पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल। तो उसको रियलाइज करना है कि क्या आप वो कर रही हैं, वो क्या खास चीज है जो आप मुझसे भी बेहतर कर सकती हैं और बाकी भी सबसे ज्यादा आप बेहतर कर सकती हैं। दैट इज योर पर्पस। द डे यू रियलाइज दैट, फिर लाइफ इजी है, यू नो। दैट इज द पर्पस। तो पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्पस ही आपको खुशी देता है। जी, आपका मकसद क्या है? और आपको मैं बताऊं, ये जो हंगामा अंगेज दुनिया है ना, ये वायरस ने तो हमें काफी अकल दे दी, और अब हम घर में बैठे हैं तो हम ये सोच रहे हैं, लेकिन जब तक ये वायरस नहीं आया था तो हमारी लाइफ जो है, उसको मैं एक वो बड़ी एक इंग्लिश की एक इंटरेस्टिंग वो है लाइन, हैमस्टर ऑन अ व्हील। वो एक हैमस्टर होता है ना, वो बस सिर्फ वो व्हील पे गोल, कुछ सोचता नहीं है, वो बस वही करता जा रहा है, एक रोबोट की तरह। आपकी जिंदगी में आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है, जिसमें आप अपने अंदर जाएंगे और अपने दिल के अंदर की आवाज को तो सुनिए कि वो आपसे क्या कह रही है। लेकिन अगर सारा वक्त दोस्तों में, बाहर, इधर उधर डिस्ट्रैक्टिव लाइफ लिव करेंगे, तो वो इतना शोर है हमारी जिंदगी में कि वो खामोशी जो है वो नहीं मिलेगी जो चाहिए आपको अपने पर्पस को रियलाइज करने के लिए। तो आई ऑल्सो टीच मेडिटेशन समीना। आई ट्रेन्ड इन दिस प्राइमोडियल साउंड मेडिटेशन। ये एक मेडिटेशन है जिसमें, जिस तरह कई लोगों के लिए नमाज मेडिटेशन है, और नमाज भी बहुत अच्छी मेडिटेशन है, पर मेडिटेशन सिर्फ एक तरह की नहीं होती। कुछ होती है जिसमें आप एक चीज को देख के मेडिटेट कर रहे होते हैं, कैंडल को, किसी चीजों में आप मूव कर रहे होते हैं। कुछ गाइडेड इमेजरी है कि आप लेट जाते हैं और अच्छी चीजें सोचते हैं। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें, ये भी एक साइंस है। मैंने जो ये मेरा 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन हेल्थ, और समीना एक चीज जो मैंने लर्न की है जो 100% बेनिफिशियल है और वर्क करती है, वो मेडिटेशन है। इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सुबह और शाम 30 मिनट सुबह, 30 शाम को क्वाइटली एक जगह पे बैठ जाएं। जब हम नमाज पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा वो एक मेंटल काम भी है। देखिए, आप भी देखती होंगी कि नमाज पढ़ते हो ना, कई दफा इंसान पढ़ रहा है 3 वितर, तो भूल गया कि ये सेकंड था या थर्ड था। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हमें कई दफा भूल जाता है, क्योंकि हम फोकस्ड हैं उसकी लैंग्वेज पे भी। तो हम बिल्कुल क्वाइट नहीं है, हम लोग मूव भी कर रहे हैं और हम अपनी सोच से उस चीज को भी नरेट करें। लेकिन जब एक मोमेंट ऐसा भी निकालें, दिन में 2 दफा अगर निकलता है, कि बस 20-25 मिनट, 30 मिनट, जितने आप शुरू में 10 मिनट्स करें, 5 मिनट्स करें, क्वाइटली सिर्फ अपने सांस को, जो आपकी ब्रीदिंग नहीं है, माइंडफुलनेस के साथ सिर्फ इनहेल एक्सहेल, बस दैट्स ऑल आई वांट यू टू डू। उसमें थॉट्स आएंगे, थॉट्स तो कभी नहीं बचेंगे, वो 60,000 मैंने आपको कहा है, वो तो आते जाएंगे, डजंट मैटर, आने दें, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप बस कोशिश करें कि आप क्वाइटली बैठे। अच्छा, इतना मुश्किल है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यूं नहीं बैठ सकते 5 मिनट से ज्यादा, क्योंकि आदत नहीं है आराम से बैठने की एक जगह। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप स्टिल हो, आप खामोश हो,
आपका आप बात कम करें और सिर्फ अपने सांस को तवज्जो दें, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनहेल करना और एक्सहेल करना, इसको हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यही जिंदगी है। पूरा जिम है आपका, पूरा जिम आपके लंग्स में। अल्लाह ने आपको किसी चीज से जो है ना, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना दी हो। ये बॉडी के अंदर हीलिंग की कैपेसिटी है और पोटेंशियल है अपने आप को सही करने का। मैं सिंपल एक्सरसाइजेस भी सिखाती हूँ जिसमें सिर्फ ब्रीदिंग है, जिससे कि अपने लंग्स को एक्सपैंड करते हैं। और समीना, आपने नोटिस किया होगा हम कैसे सांस लेते हैं, बस मेरे ख्याल में हम यूं ही सांस लेते, वी नेवर एक्सपैंड हम लंग्स को हम यूं नहीं सांस लेते। ये सारा सांस ऑक्सीजन अंदर। एक और चीज बड़ी क्यूट सीखी है रिसेंटली, हमारी एक वो है कोच है, वो कह रही थी कि जब आपको एंजाइटी हो ना, तो जिस तरह बच्चे सांस लेते हैं ना, उस तरह सांस लें। जो वो है कि सांस लें और पेट को फुला लें, से लेते हैं बच्चे, बिल्कुल बच्चों की तरह सांस लें, पेट को फुलाएं, तो आपकी जो एंजाइटी है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बिकॉज आप if you will go into that baby mode, you know, तो बेबी बनना भी बड़ा जरूरी है। और लाइफ को इतना सीरियसली ना लेना और हैप्पी रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे जो मोमेंट्स, लतीफे सुनाएं, हैप्पी रहें, खुश रहें, क्योंकि हर वक्त इतना सीरियसनेस, वो कहते हैं ना कि हंसने के लिए कम मसल्स की जरूरत है और जो फ्राउन करके और जो गुस्से की शक्ल बनाने में ज्यादा मसल्स यूज हो रहे हैं। समीना, जिनका बेबी जिंदा होता है ना, वो अपने बेबी को जिंदा रखते हैं ना, जो एक बचपन को जिंदा रखते हैं, या वो अपने बच्चे को, वो बेबी विद इन यू, उसको जिंदा रखते हैं, वो यंग लगते हैं हमेशा, दे ऑलवेज लुक यंग। और जिन्होंने दिलों में शिकवे शिकायत नहीं रखी हुई समीना, जिन्होंने एक दूसरे के साथ वो अदावत नहीं रखी हुई ना, वो भी टॉक्सिसिटी नहीं है उनके अंदर कोई। समीना, थैंक यू सो मच, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। आप जीती रहें, शाबाश। Like Salman was telling me when I was talking to him कि आपको सारे तमगे मिलने चाहिए, सारे जो मेहनत और, है ना, but really thank you for this effort, this labor of love, thank you so much। और जब आप निकलेंगी क्वारंटाइन से और ये सब ठीक होके बाहर निकलेंगे, आप क्या करेंगी सबसे पहले? I think मेरे लिए charity has always been a very big sort of thing। जैसा मैंने आपको बताया, अपना मेरा सारा वो जो काम चल रहा है, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं जितनी जल्दी हो सके, और मैं अपने गांव जाऊं, और उन लोगों को जिनका मेरा वो मुझे फोन करते हैं। मैंने अभी, अल्लाह का करम है, लोगों ने हेल्प की, तो समीना हमने 103 राशंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने गांव में भी, और मेरे जो उसके साथ विसिनिटी में कुछ गांव के लोग हैं। और जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं कि कुछ लोग एक दिन खाना खाते हैं और अगले दिन नहीं खाते, ये भी ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन खाना खाते हैं और अगले दिन नहीं। तो मैंने राशन का ये शुरू किया है। मैं आमतौर पे तो रमजान में देती थी और साल के आखिर में, लेकिन अब हमने स्टार्ट जल्दी कर दिया। तो आई थिंक भूख हम लोग कभी उसके थ्रू नहीं गुजरे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको किसी को भी दुनिया में इससे सफर नहीं करना चाहिए, स्टार्वेशन से। तो आई थिंक मेरा तो दिल है जैसे ये फ्लाइट्स खुलेंगी या कुछ है, तो आई एम फ्लाइंग टू पाकिस्तान फॉर श्योर। थैंक यू, आप जीती रहे और इसी तरह हिम्मत रहे, और आप इसी तरह इतना प्यारा काम आप कर रही हैं। शाबाश, थैंक यू एंड ब्लेस यू, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम, और मैं आपके साथ होंगी इंशाल्लाह। और सलमान जीता रहे और आपके बच्चे जीते रहे, आपकी फैमिली, सबको मेरा प्यार, अल्लाह की अमान में सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जानी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू।